वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देव स्टडी चैनल पर। आज जैसे आपको पता होगा, आज हमारा 10th का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। कल शिक्षा मंत्री सारा जी ने इसकी जानकारी दी ट्वीट करके, और आज अखबार में भी आपने देख लिया होगा। जो BSER है वो क्या कर रहा है, अपना रिज़ल्ट इस वेबसाइट www.edu.board.rajasthan.gov.in पर डिक्लेयर करेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स जाकर इस वेबसाइट पर चेक इन कर सकते हो और अपना रिज़ल्ट देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाए। आपने जिस तरह से अपनी मेहनत की है उसके हिसाब से आपको क्या मिले, परिणाम ज़रूर मिले। ठीक है, देखो बेटा, आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो जिसने जिस हिसाब से मेहनत की है उसको इसी हिसाब से क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा। किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। तो इसलिए अपनी मेहनत को देखना, जितनी आपने मेहनत की है उतना ही क्या मिलेगा, आपको परिणाम मिलेगा। ये नहीं है कि आप किसी से तुलना नहीं करें, किसी की ज़्यादा आ गई, किसी कम आ गई, किसी पे हंसे नहीं और किसी का मजाक नहीं उड़ाएं। ठीक है, जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना क्या मिला, उसका परिणाम मिलता है। तो आगे अपन देखते हैं। देखो, ये तो बात हो गई रिज़ल्ट की। आगे आज तक जो आप 10th तक पढ़ाई कर रहे थे वो आपका वन वे था। वन वे का मतलब आपको क्या होता है, फर्स्ट में आप एडमिशन लेते हो, उसके बाद आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th तक आप ऐसे पढ़ाई करते हो। आपके पास एक ही रास्ता होता है आगे जाने के लिए, एक ही रास्ता होता है आगे जाने के लिए कि 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th। लेकिन आज आपका 10th का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपके पास आपकी जो लाइफ है वो 3 वे हो जाएगी। मतलब 3 रास्ते आपके सामने अचानक से खुलेंगे और आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से भी आप इस बारे में नॉलेज ले सकते हो। आसपास जितने भी लोग हैं जिनको इसका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 10th पास किया हो और वो 11th में आए हों पिछले साल, उनसे आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। देखो, आपके पास 3 रास्ते खुलते हैं, 3 विषयों के 3 लाइन खुलती हैं आपके पास, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, तीनों स्ट्रीम है। अब इन तीनों में से आपको क्या चूज़ करना है, आपको ये आप ही बता सकेंगे और कोई नहीं बताएगा। अगर कोई आपसे बोलता है कि साइंस ले या कॉमर्स ले या फिर आर्ट्स ले, तो ऐसी गलती आप ना करें। आप मन में विचार करें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको राजा महाराजाओं के इतिहास में इंटरेस्ट है, अपने संविधान में इंटरेस्ट है, या फिर साइंस में इंटरेस्ट है, या फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, या फिर कॉमर्स में, जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपको बैंक का माहौल बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसा सोचते हो कि मुझे यहाँ काम करना है, या फिर आपका जो अंदर से जो मन बोलता है वो चीज़ कीजिए। तो आपको इन तीनों स्ट्रीम्स में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आप 11th में लेने वाले हो। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में आने वाले पूरे सब्जेक्टों की। जो सब्जेक्ट इसमें आते हैं उनके अपन बारे में बात करेंगे। तो इन चीज़ों में, इन तीनों जो स्ट्रीम है, आपके पास 3 जो रास्ते हैं, अब आपको चुनना है कि आपको कौन सा रास्ता किस रास्ते का आपको चुनाव करना है। आप अब जो ये चुनाव करेंगे उसमें आपकी समझ होनी चाहिए और बड़ों का क्या होना चाहिए, मार्गदर्शन ज़रूरी है। ठीक है, आपका जो रुझान है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि आप क्या करें, इतना अच्छा चुनाव कर सके कि अब मेरे को आर्ट्स लेनी है या कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अपनी समझ को रखते हुए बाकी जिनके पास अनुभव है इस चीज़ का, उनका मार्गदर्शन जरूर ले। तो आगे चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना स्ट्रीम है, जो अपना पहले जो रास्ता है अपना 10th के बाद का, वो है आर्ट्स। आर्ट्स मतलब था कला। ठीक है, अगर आपको चित्र बनाने में या फिर कहानियाँ सुनाने में, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है जिसमें क्या होता है, आर्ट्स मतलब कला रूपी अगर आपकी मानसिकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आर्ट्स जो विषय है उसको चुन सकते हैं। आप केवल पढ़ाई के तौर पर नहीं, आप ये माने कि आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, उसका एक पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एक पार्ट आपका 10th तक था, वो आपने पूरा कर लिया रिजल्ट आने के बाद। अब जो अगला जो लाइफ का जो पार्ट है उसको आप स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन तीनों में से एक का चुनाव करना है। और आपने एक बार जो चुनाव कर लिया तो पूरा आगे आने वाले 11th, 12th, और अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल ग्रेजुएशन के 3 साल, वो 5 साल आपके इसी सिलेक्शन को क्या करेंगे, डिपेंड होते हैं वो सारे चुनाव। ठीक है, वो जो 5 साल आने वाले होते हैं इसी चुनाव पर क्या होते हैं, इसी सिलेक्शन पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो आर्ट्स में क्या होता है, सबसे पहले बेटा देखो, तीनों चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, उन तीनों में 4 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। आप मतलब कंपलसरी होते हैं, आपको लेने ही होते हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते। पहला इंग्लिश तीनों में होता है, हिंदी तीनों में होता है, कंप्यूटर भी तीनों में होता है। आपको क्वालिफाई मार्क्स, पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। एनवायरनमेंट, पर्यावरण शिक्षा जो होती है वो भी होता है तीनों में। ठीक है, तो ये 4 जो अपने पास सब्जेक्ट हो गए, वो क्या है,
तीनों में क्या है कंपलसरी होते हैं। अब बात करते हैं अपन डिटेल रूप में आर्ट्स के सब्जेक्टों की। सबसे पहला आता है अपना हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में क्या आता है, राजा महाराजाओं का इतिहास पूरा, कौन कौन से राजवंश हुए थे, ठीक है, अपनी क्रांति, राजस्थान में क्रांति क्या कितनी हुई थी, पूरे भारत में क्रांति का योगदान क्या था, 18 सितंबर क्रांति में क्या था, किसने शुरुआत करी थी, कौन कौन शहीद हुआ था, किस किस ने कहाँ पर अपना नेतृत्व किया था क्रांति का, ठीक है। तो राजस्थान में किन किन नेताओं का मुख्य नेतृत्व, मतलब पूरा इतिहास का जो आज वर्तमान में है उससे पिछला जितना भी है, मुगल काल से लेकर अंग्रेज जब तक शासन करते थे तब तक का पूरा इतिहास इसमें आता है, हिस्ट्री में आता है। और भी बहुत सारा इतिहास है, जैसे इसमें अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो इसमें विश्व का इतिहास भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हिस्ट्री में आपको इतिहास देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी में क्या होता है, भूगोल, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं। और ये क्या है, पूरी पृथ्वी पर आधारित है। आपको पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अपना भारत की स्थिति कैसी है, राजस्थान की स्थिति कैसी है, पूरे संसार में कितने महाद्वीप है, कितने महासागर हैं, और सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ये मतलब ये जितनी भी भौगोलिक चीज़ें हैं, बारिश का होना, ओले का गिरना, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सब चीज़ें, जितनी भी क्षोभमंडल, वायुमंडल की परतें, जितनी भी भौगोलिक जो चीज़ें होती हैं पृथ्वी में, भूमध्य रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई, और कर्क रेखा, मकर रेखा, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, सारी जो ध्रुव हो गए, पृथ्वी की सारी भौगोलिक स्थिति को अपन क्या करेंगे, ज्योग्राफी में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और पृथ्वी तक नहीं सीमित, ये जो क्या है पूरे ब्रह्मांड तक अपन को लेके चलता है। तो ज्योग्राफी में क्या आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस जो है राजनीति विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। और जो राजनीति विज्ञान है उसमें मूल रूप से जो चीज़ है वो है अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने भारत का संविधान। हर देश का अपना अपना संविधान होता है, जिससे वह संविधान क्या होता है, संविधान वह पोथी होती है जिसके माध्यम से क्या होता है, पूरा जो देश है वो क्या करता है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को आगे ले जाता है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था चलती है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में संविधान के अलावा और बाकी देशों से विदेशी संबंध आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स, जो अर्थव्यवस्था के जितना भी अपने पास जीडीपी हो गया, जितना भी अब ये टैक्स, जितने भी टैक्स लगते हैं वो सब किस में आते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। साइकोलॉजी क्या होता है, मनोविज्ञान। देखो अगर आप आगे जाके टीचर की तैयारी करने वाले हो, टीचर अगर आपको बनने का सपना है टीचर का, तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी टीचर के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड, चाहे 1st ग्रेड हो, उन सभी में काम आता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ठीक है। और इसकी एक शाखा है, इसकी साइकोलॉजी की ब्रांच होती है, कौन सी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी क्या होती है, ब्रांच होती है। तो आपको एक काम आएगा। इसमें क्या होता है, आप टीचर जो होते हैं वो उनका बच्चों का जो मस्तिष्क का जो समझने का स्तर होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सोशलॉजी, ये क्या है, समाज शास्त्र, समाज में जितने भी अपने सामाजिक संबंध होते हैं उनके बारे में सोशलॉजी में पढ़ेंगे। और भी क्या है, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। उसके बाद मैथमेटिक्स, हाँ आर्ट्स में एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी होता है। अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ना चाहे, अधिकतर देखा गया है कि जो बच्चे मैथ्स से बीच भागते हैं वे आर्ट्स में मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन आर्ट्स में जिनको मैथमेटिक्स सही होता है वो ले सकते हैं। उसके बाद होता है अपना 9th लिटरेचर सब्जेक्ट, साहित्यिक विषय जैसे अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी साहित्य अपन पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य हो गया, और क्या है, हाँ संस्कृत साहित्य, ठीक है। ये लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं, इनको भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। आपको इन सभी में से चुनाव करना होता है, और ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते ही हैं जो आपको पासिंग मार्क्स पास करना जरूरी है। कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं बेटा, कॉमर्स स्ट्रीम में कंपलसरी कॉमन होता है, वही 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद पहला सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज़, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, चौथा मैथमेटिक्स, 5वां होता है एंटरप्रेन्योरशिप, और छठा होता है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। क्या होता है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ये तो हुई कॉमर्स की बात। अब बात है अपन साइंस में। बेटा साइंस में 2 पार्ट किए होते हैं, पहला होता है मेडिकल पार्ट, दूसरा होता है नॉन मेडिकल। अब इन दोनों का मतलब क्या है, अगर आप मेडिकल पार्ट को सिलेक्शन करते हो इसका, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। देखो ये मेडिकल पार्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है, आप चाहते हो कि मैं क्या करूँ, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनूँ, या फिर गवर्नमेंट जॉब में आप डॉक्टर की पद पर रहना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेडिकल जो पार्ट है उसको चुनाव कर सकते हो। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा क्या है, बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में इसकी 2 ब्रांचेस आती हैं, वो होती है बोटनी और
और दूसरा होता है जूलॉजी। जो जूलॉजी होता है वो जंतु विज्ञान होता है, ठीक है, जिसको प्राणी विज्ञान बोलते हैं। और दूसरा जो होता है बॉटनी, उसको बोलते हैं अपन वनस्पति विज्ञान, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस वाले स्ट्रीम का क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अपन PCB, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप नॉन मेडिकल, मतलब आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको बनना है इंजीनियर, आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप मैथमेटिक्स का चुनाव कर सकते हो। इन दोनों में अंतर किस चीज़ का है, बस ये थर्ड जो सब्जेक्ट है उसका अंतर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में सेम रहती हैं और इसमें बायोलॉजी आ जाती है, इसमें मैथमेटिक्स आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी क्या है बेटा, साइंस स्ट्रीम में भी कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स आर आल्सो कॉमन, ठीक है। और इसमें जो चौथा जो साइंस में अगर आप करना चाहते हो इन दोनों मेडिकल, नॉन मेडिकल के अलावा, तो आप कहाँ जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो आप। और एक पांचवा होता है बायोटेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट होते हैं किसमें, साइंस में। तो आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में जो सिलेक्शन करना है वो अपनी सूझ के आधार पर। और ये वीडियो आप अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अगर आसपास से और नॉलेज ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं उनके 10th रिज़ल्ट की, और आशा करता हूं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट जाए। और इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।